जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन पर हम सभी एसे को देखने वाले हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध भी है। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एसे लिखने से पहले सबसे पहले आप सभी को पहली हेडिंग क्या डालना है, इंट्रोडक्शन। कोई भी जब एसे आपको लिखना है तो सबसे पहले आप सभी को इंट्रोडक्शन कराना ही होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग अ बैलेंस सोसाइटी, यानी कि एक अच्छी सोसाइटी यानी कि एक अच्छे समुदाय को बनाने के लिए गर्ल्स की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एजुकेशन प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल वुमेन इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो लड़कियां होती हैं या जो गर्ल्स होती हैं उनके इम्प्रूवमेंट में एक एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। इट आल्सो हेल्प टू पुट अ स्टॉप टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि जो जेंडर बेस यानी कि जो भी विविधता है उसको यह जो एजुकेशन है गर्ल्स की शिक्षा यानी कि लड़कियों की जो शिक्षा है, अगर आप उस सभी उसको बढ़ाते हैं तो जो जेंडरों के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी यह कम करती है। तो अर्थात जो गर्ल्स एजुकेशन है वह गर्ल्स सोसाइटी के बीच में एक समानता प्रकट करती है, उनके इम्प्रूवमेंट में भी एक सहायक खेल प्रकट करती है और जेंडर में भी समानता प्रकट करती है। तो ऐसा आप सभी को इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर आप सभी को एक स्लोगन भी डाल देना है। इससे क्या होता है, आपका जो ऐसे होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आप सभी को स्लोगन में क्या लिखना है, फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन डेवलप द होल नेशन, यानी कि जब आप फोकस करेंगे गर्ल्स के एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो जो संपूर्ण वर्ल्ड है उसका डेवलपमेंट होगा। फिर आप सभी को चलते हैं अब आपके नेक्स्ट एजुकेशन पर कि वाई द गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वह क्यों आवश्यक है। व्हाट इज वाई गर्ल्स एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर दिस टाइम, यानी कि जो समय चल रहा है इसके लिए आप सभी को गर्ल्स एजुकेशन क्यों नेसेसरी है। तो नो सोसाइटी और कल्चर कैन प्रोग्रेस, यानी कि कोई भी सोसाइटी और जो कोई भी सभ्यता बिना गर्ल्स एजुकेशन के या बिना गर्ल्स के यानी कि ग्रो नहीं कर सकता। यानी कि यही यहाँ पर लिखा गया है, नो सोसाइटी और कल्चर कैन प्रोग्रेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गर्ल्स, बिना गर्ल्सों की उपस्थिति के कोई भी सोसाइटी कोई भी यानी कि सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। अनटिल अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ समय पहले, पीपुल इन इंडिया एंड मैनी अदर अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज थॉट्स दैट गर्ल्स शुड स्टे एट होम एंड डू हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि कुछ समय पहले के जो लोगों की इंडिया में भी और जो भी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लोगों की ऐसा मानना था कि जो गर्ल्स हैं वो घर पर ही रहें और वहाँ के घर के ही कार्य को करें। बट नाउ द माइंड सेट हैज़ बीन चेंज, लेकिन अब जो उनका मानसिक चेतना है वह बदल चुकी है। टुडे गर्ल्स आर डूइंग वेल इन एवरी फील्ड, आज जो लड़कियां हैं सब प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकती हैं, जैसे एजुकेशन, स्पोर्ट्स यानी कि शिक्षा, खेल, पॉलिटिक्स है ना, आदि सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं। दिस कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू इंक्रीमेंट्स गर्ल्स एजुकेशन, यह केवल इसी कारण संभव हो सका जिससे क्योंकि गर्ल्स को शिक्षित किया जा रहा है। इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट हेडिंग पर। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल्स यानी कि लड़कियों की जो शिक्षा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इंक्लूड्स मैनी बेनिफिट्स, यानी कि जो लड़कियों की शिक्षा है वह बहुत सारे बेनिफिट यानी कि लाभ प्रदान करता है। सम ऑफ दीज आर बिलो, जो उनमें से कुछ हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। ये आप सभी को आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन में इतना लिखना है। फिर आपको जो पहला इम्पोर्टेंस है गर्ल्स एजुकेशन का उसको लिखना है कि इंडिपेंडेंस, यानी कि जो शिक्षा है
लड़कियों की जो शिक्षा है उससे क्या होता है, उनको एक स्वतंत्रता प्रदान करता है। गर्ल्स एजुकेशन उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। एजुकेटेड गर्ल डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी वन, यानी कि जो एजुकेटेड गर्ल है वह किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहती। इफ़ दे आर कैपेबल ऑफ अर्निंग, और वे स्वयं अर्निंग करने के लिए यानी कि एबल होती हैं। देयर ओन लाइवहुड और राइजिंग दियर फैमिली, और यानी कि वह इतना अर्न कर सकती हैं कि वह अपना पूरा जीवन जी सकती हैं अपने खुद के पैसे से, और अपने फैमिली को भी चला सकती हैं। और इसके बाद आपकी जो इसमें नेक्स्ट हेडिंग होगी कि क्यों आपकी जो गर्ल्स एजुकेशन है क्यों आवश्यक है। तो सोसाइटी, एजुकेटेड गर्ल्स ग्रो अप बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी कि जो एजुकेटेड गर्ल है वह एक अच्छे यानी कि शिक्षित सिटीजन्स को पैदा करेगी। एंड लीडर्स फॉर द सोसाइटी, और जो सोसाइटी है उसके लिए लीडर्स का भी काम कर सकती है ना। जो एजुकेटेड गर्ल होगी वह लीडर्स भी बन सकती हैं। अब चलते हैं आपका जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। तो थर्ड है इंक्रीज जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो लैंगिक विभिन्नता है उसमें समानता लाता है गर्ल्स एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन गर्ल चिल्ड्रेन विल बी, जो एजुकेटेड गर्ल होगी उसका जो बच्चा होगा विल प्रमोट इक्वलिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी। जो एजुकेटेड गर्ल होगी वह मेल जब यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़े लिखे होंगे तो सोसाइटी एक संतुलन में बनी रहेगी। अब इसके बाद आप सभी को लिखना है कंक्लूजन, जो कि एकदम लास्ट में लिखा जाता है। तो कंक्लूजन में लिखना है एन एजुकेटेड गर्ल कैन प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रूल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक विकसित देश को बनाने में एजुकेटेड गर्ल बहुत अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सो गर्ल्स, इसलिए लड़कियों को शुड आल्सो बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, यानी कि इसीलिए लड़कियों को भी एक समान एजुकेटेड होने के लिए दिया जाता है। लाइक बॉयज़, यानी कि लड़कों की तरह इनको भी एजुकेट किया जाता है। एंड दे शुड नॉट बी डिनीड एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड बी कंडक्टेड इफ़ वी वांट टू डेवलप आवर कंट्री देन वी हैव टू एजुकेट ऑल गर्ल्स। तो आप सभी को यह ऐसे कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप सभी लाइक करें। यहाँ पर इसके पहले हमने माय फेवरेट टीचर पर ऐसे बनाया है, अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लिए, वो भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है। तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 2023 क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर हम आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।